सो हे गाइस वेलकम बैक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे कुछ टेलीग्राम एड कैंपेन जो कि रिव्यू में ही पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर डिक्लाइन भी हो चुके हैं, जबकि ये सारे रिसेंट के कैंपेन हैं। अगर मैं आप लोग को ओल्ड कैंपेन्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैंपेन है एक महीने पुराने कैंपेन है और ये भी रिव्यू में ही पड़े हुए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एड कैंपेन वगैरह लगा तो आप लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। कुछ लोगों के तो एड कैंपेन है वो एक हफ्ते, एक महीने या फिर उससे भी लंबे टाइम से रिव्यू में ही पड़े हुए हैं, वो एक्टिव ही नहीं होते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ये जो टेलीग्राम एड से इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहता है एक टेलीग्राम एड कैंपेन को एक्टिव करने में। आज हम ये भी देखेंगे टेलीग्राम ऑफिशियल इस पे क्या कहता है कि किस वजह से जो आपका एड कैंपेन है वो एक्टिव नहीं होता है। और कुछ कैंपेन्स तो ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप लोग रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक एक्टिव का और एक होल्ड का। तो इसका क्या मतलब होता है, और काफी लोग के एड कैंपेन अप्रूव लिख के आए तो उसका क्या मतलब होता है, तो आज मैं आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। सो ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जो टेलीग्राम एड्स है वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल है ही नहीं इंडिया या फिर अदर कंट्रीज में एक्सेप्ट रशिया, तो आप लोग यकीन मानेंगे? जी हाँ, टेलीग्राम एड्स जो है वो सिर्फ रशिया में ही कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। बाकी जो कंट्रीज वहाँ पर बीटा वर्जन में, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिस प्लेटफॉर्म इज इन बीटा। कोई भी प्लेटफॉर्म जब बीटा वर्जन में होता है इसका मतलब ये होता है कि वो भी टेस्टिंग के फेज में है, और इसीलिए जो आपके टेलीग्राम एड्स वगैरह उसमें आप लोग कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही देखने के लिए मिलते हैं। लाइक आप लोग एड टेक्स्ट के थ्रू एड लगा सकते हैं, सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पोस्ट या फिर बॉट को ही प्रमोट कर सकते हैं, और आप लोग सिर्फ पब्लिक चैनल्स को ही टारगेट कर सकते हैं। बट जो टेलीग्राम एड्स रशिया में ऑपरेशनल है उसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स दिए गए, लाइक आप लोग इमेज या फिर वीडियो के साथ ऐड रन कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट में आप लोग इमोजी या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग कोई एक्सटर्नल लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई अपनी वेबसाइट को भी डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं। टारगेटिंग में आप लोग प्राइवेट चैनल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। कोई 1000 सब्सक्राइबर्स की लिमिट नहीं है। बट जो टेलीग्राम एड्स इंडिया या फिर और कंट्रीज में रन हो रही है जो कि अभी बीटा वर्जन में है, उसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। जो एडवांस फीचर्स है वो सिर्फ रशिया में ही अवेलेबल है, और उनकी जो एड्स है वो एक्टिव ही बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उनका मॉडरेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो पहला रीजन तो यही है कि जो टेलीग्राम एड्स है वो अभी बीटा वर्जन में है इंडिया में, मतलब टेस्टिंग के फेज में, इसीलिए जो आपकी एड है वो एक्टिव होने में टाइम लेता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस वगैरह हैं जो कि टेलीग्राम ऑफिशियली खुद बताता है कि किस वजह से आपके जो एड है वो रिव्यू में ही पड़े रहते हैं। वो मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑफिशियली टेलीग्राम के एड पॉलिसीज और गाइडलाइंस के पेज को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को जो भी चीज बताने वाला हूँ आप लोग उसे ध्यान से समझना, प्लस मैं इसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग वहां से ठीक तरीके से एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अगर आप सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये एड टेक्स्ट के बारे में बताता है, एडिटोरियल रिक्वायरमेंट। काफी बार ऐसा होता है आप लोग टेलीग्राम पे एड लगाते हैं, आपकी एड डिक्लाइन हो जाती है, और उसका जो रीजन होता है वो यहाँ पर एडिटोरियल रिक्वायरमेंट्स का होता है। इसका मतलब ये कि आपके एड टेक्स्ट में प्रॉब्लम है। काफी बार ऐसा होता है आप लोग एड टेक्स्ट में इस तरीके से कैपिटलाइजेशन डालते, मतलब एक वर्ड छोटा एक वर्ड बड़ा, आप लोग अपने वर्ड को हाईलाइट कर देते, स्पेस दे के आप लोग बना, या फिर कोई सिंबल को ऐड कर देते हैं कॉमा वगैरह लगा के, या फिर आप लोग कोई यूनिकोड आर्ट लगा देते हैं, आप लोग एग्रेसिव सी इमोजी डाल देते हैं, लाइन ब्रेक्स, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग लिस्ट डाल देते हैं। इस वजह से जो आपका ऐड होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आपका जो रीजन आता है वो एडिटोरियल रिक्वायरमेंट्स का आता है। तो आप लोग को बिल्कुल ठीक तरीके से नॉर्मल सा एड टेक्स्ट डालना, सिंपल। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो लिंक होता है वो आपका बॉट, चैनल या फिर पोस्ट का ही डालना होता है। इसके अलावा आप लोग कोई भी और प्रमोट नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद और भी डिटेल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर डेस्टिनेशन क्वालिटी की बात आ जाती है कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर जो आपको कंटेंट पोस्ट करते हैं ना वो आपका ओरिजिनल कंटेंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप लोग किसी दूसरे चैनल से अपने चैनल पे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके ऐड होती है या तो रिव्यू में ही पड़ी रहती है या फिर डिक्लाइन हो जाती है। तो आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालना, प्लस आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना या फिर बॉट है उसकी आप लोग को प्रोफाइल पिक्चर मस्ट लगानी। ऐसा नहीं आप लोग बिना प्रोफाइल पिक्चर के ही ऐड रन कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग का जो टेलीग्राम चैनल या फिर बॉट है ना उसका अबाउट या फिर डिस्क्रिप्शन है ना उसको भी आप लोग को फिल करना है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर डालना है अपने टेलीग्राम चैनल या फिर बॉट के रिलेटेड। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखना। आप लोग को अपने चैनल या फिर बॉट का प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, उसका जो अबाउट या फिर डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है वो भी आप लोग को पुट करना है। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना वो भी फंक्शनल, टेक्निकल, कंप्लीट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आपका जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग महीने में एक ही पोस्ट कर रहे हैं और एड रन कर, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। दिन में आप 4 से 5 पोस्ट तो होना ही
चाहिए, तभी आपका जो चैनल है वो एक्टिव माना जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है टेलीग्राम ऐड एक्टिव ना होने का। इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है लैंग्वेज की। इसका मतलब ये होता है जैसे आप कोई टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर हिंदी में अपने पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, पर जो आप लोग टारगेटिंग कर रहे हैं वो इंग्लिश चैनल्स की कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आपका ऐड है वो रिजेक्ट हो जाता है। जिस लैंग्वेज में आप लोग पोस्ट वगैरह करें, जिस लैंग्वेज में आपका चैनल है, उसी लैंग्वेज के आपके टारगेटिंग चैनल्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का कोई एजुकेशन का चैनल जिसमें आप लोग हिंदी में पोस्ट वगैरह डालते हैं, और जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं ना वो आप लोग इंग्लिश के ट्रेडिंग चैनल्स को कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका ऐड होगा वो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा ही होगा। तो ये भी एक रीजन होता है। इसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ कंटेंट भी होता है, लाइक आप लोग मनी डबलिंग की बात करें या फिर कोई इलीगल वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो आपका ऐड होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। कुछ प्रोहाइबिटेड कंटेंट होता है, 18+ कंटेंट हो गया, शॉकिंग कंटेंट हो गया, हेट, वायलेंस, हैरेसमेंट, आप लोग को थर्ड पार्टी राइट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक पायरेसी वगैरह आप लोग कर रहे हैं तो वो भी इलीगल ही कैटेगरी में आता है। आप लोग कुछ मिसलीडिंग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग कुछ क्लिकबेट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोग किसी बड़ी कंपनी का नाम डायरेक्टली एड टेक्स्ट में नहीं डालना, लाइक आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कुछ बड़ी कंपनी का आप लोग डायरेक्टली नाम डाल देते हैं तो वो भी यहाँ पर रिव्यू में ही पड़ा रहता है या फिर डिक्लाइन हो जाता है। आप लोग को रिलीजन, लोकेशन वगैरह भी नहीं डालनी है। इस तरीके के कीवर्ड्स को भी आप लोग इग्नोर ही करना। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स वगैरह, पॉलिटिकल एड्स का है, गैम्बलिंग का है, हार्मफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को रिकमेंड करूंगा, इसके लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट तो कवर नहीं कर सकता हूँ। एक बार आप लोगों से ध्यान से पढ़ लेना कि किस किस चीज को आप लोग को इग्नोर करना है। उन सब चीजों को इग्नोर करके आप लोग अपना एड टेक्स्ट लगाना, एड कैंपेन क्रिएट करना और थोड़ा सा वेट करना। टेलीग्राम एड्स में टाइम तो जरूर लगता है बट एक्टिव भी हो जाता। यहाँ पर मैं आप लोग को अपने कुछ एड कैंपेन दिखा भी देता जो मेरे एक महीने बाद भी एक्टिव हुए हैं। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते, यहाँ पर ये जो मेरा कैंपेन है 5 दिसंबर का, ये 4 दिसंबर का है और ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं 20 से 25 दिन के बाद। इसी तरीके से ये कैंपेन 3 दिसंबर का, ये भी यहाँ पर एक्टिव हो चुका, होल्ड पे है। इसके अलावा ये 1 दिसंबर, ये 2 दिसंबर, ये 30 नवंबर, मतलब 2 महीने पुराने जो कैंपेन है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ बस आप लोग को एड कैंपेन ठीक तरीके से क्रिएट करना, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फॉलो करके एड कैंपेन क्रिएट करना है। थोड़ा वेट करना है, हो सकता है आपका 1 हफ्ते में हो जाए या फिर हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, बट जो आपका एड कैंपेन है वो एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर मेरे कुछ हुए हैं। ये जो कैंपेन है ये 30 नवंबर का लगा, मतलब 2 दिन बाद इस कैंपेन को 2 महीने हो जाएंगे और ये कहीं जाके अब एक्टिव हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना, आपका जो टेलीग्राम एड कैंपेन होगा वो डेफिनेटली एक्टिव होगा। बस आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी आप लोग कुछ क्वेरी या फिर कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करनी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल के बायो में आप लोग को मेरा बॉट अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, फ्यूचर में इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।